नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना वेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितने बजे उठते हैं आप? कितने बजे नहाते हैं आप? कैसे कपड़े पहनते हैं आप? कैसा खाना खाते हैं आप? कितने बजे सोते हैं आप? कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं आप? अपने रूटीन पर करें गौर और देखें काल चक्र। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति का डेली रूटीन और उसकी लाइफस्टाइल का संबंध कहीं न कहीं ग्रहों से जुड़ा होता है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, उसके पीछे ग्रहों की चाल की मुख्य भूमिका होती है। व्यक्ति अपने व्यवहार और डेली रूटीन में एक छोटा सा बदलाव करके कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को मजबूत कर सकता है। कैसे, यही आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। क्योंकि अगर आपके ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो आपका जो डेली रूटीन है वो जरूर गड़बड़ाएगा। तो ग्रहों को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने रूटीन में जरूर बदलाव कर सकते हैं। तो क्या कुछ आपको बदलाव करना है, आज पूरा 1 घंटा ध्यान से सुनिएगा। काल चक्र पंडित जी आपको यही सब जानकारी देंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120665241। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 6 मार्च 2017 दिन सोमवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, रात 2:01 तक। इसके बाद 10वीं तिथि होगी। मृगशिरा नक्षत्र शाम 7:42 तक। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग सुबह 6:45 पर शुरू होगा और शाम 7:43 तक रहेगा। आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। हमारे आसपास की हर चीज किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होती है। हम उस चीज के प्रति अपना रूटीन बदलकर उस ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में सही समय पर सही कार्य करते हैं तो ग्रहों की खास कृपा आपको जीवन भर मिलती रहती है। तो चलिए चर्चा की हम पंडित जी के साथ शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे शनि ग्रह की। जी पंडित जी बताइए, अगर शनि ग्रह कमजोर स्थिति में है तो रूटीन में जाहिर है बदलाव आएगा, हमारा रूटीन गड़बड़ाएगा। हमें ग्रह की मजबूती के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, परेशानियों से अपने आप को निजात पाने के लिए हम क्या खास कर सकते हैं? देखो ज्योत्सना, सही बात यह है कि हमारे मन में आया कि हम कार्यक्रम करते हैं धन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और वास्तु से संबंधित और तमाम प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। लेकिन हमें एक ऐसा कार्यक्रम भी करना चाहिए जो हमारे दिनचर्या पर आधारित हो। दिनचर्या का मतलब है हमारी डेली रूटीन पर आधारित हो। हमारी दिनचर्या कैसी होती है तो किस ग्रह का इफेक्ट होता है। हमारी दिनचर्या यदि उससे बदल जाती है तो किस ग्रह का इफेक्ट होता है। हमारी दिनचर्या कैसे आदर्श बन जाए कि सारे ग्रहों का इफेक्ट हमारे जीवन पर अच्छा पड़ने लगे। जन्म कुंडली भी एक तरफ हो जाए और भाग्य दूसरी तरफ हो जाए। तो इसलिए आज का कार्यक्रम अपने आप में बेहद ज्ञानवर्धक है और ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहले, जैसा कि ज्योत्सना ने पूछा कि शनि ग्रह अगर किसी की जन्म कुंडली में कमजोर है, कमजोर का तात्पर्य है कि वो मेष राशि में बैठा हुआ है या पापक ग्रहों के साथ है या अशुभ स्थान में है, तो ऐसे आदमी का डेली रूटीन, दिनचर्या जो है वो कभी भी सही नहीं रहती है। इसका मतलब ये निकला कि ऐसे व्यक्ति कभी चीजों को अपने अनुसार नहीं होने देंगे। खराब शनि की वजह से आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा रहेगी। ढेरों कोशिशों के बाद भी आपका मैनेजमेंट, आपका व्यवस्था तंत्र बिगड़ा रहेगा। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। घूमने और कसरत करने से शनि का बुरा प्रभाव कम होता है। और हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि आप 40 मिनट व्यायाम करते हैं तो आप 20 मिनट पूजा करने के अधिकारी हैं। यदि आप 1 घंटे व्यायाम करते हैं तब आप
30 मिनट पूजा करने के अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। 1 मिनट भी व्यायाम नहीं करते हैं और पूजा में 3 घंटे नाक दबा के बैठे रहते हैं। यह पूजा भी सार्थक नहीं है। पूजा तभी सार्थक होगी जब आप योगाभ्यास, व्यायाम, प्राणायाम करेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे, क्योंकि स्वस्थ तन ही स्वस्थ मन का उत्पादक है। जब तक तन आपका स्वस्थ नहीं होगा तब तक मन भी आपका स्वस्थ नहीं होगा। और तन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम, योग और व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जब हम प्राणायाम, योग, व्यायाम, कसरत करते हैं तो शरीर से पसीना निकलता है और शनि का कारक जो नमक है वो शरीर से पसीने के माध्यम से बाहर आता है। ऐसे में अगर आपके अंडर में कोई काम कर रहा है या घर के नौकर हैं आपको सही समय पर, सही डेट पर, जितना संभव हो सके ठीक समय पर सैलरी देना चाहिए और जितना अधिक से अधिक हो सके दीन दुखी मजबूर लोगों की सेवा करनी चाहिए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्योदय के समय सो करके उठ जाना चाहिए। आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर शनिदेव की प्रसन्नता सदैव आप पर बनी रहेगी। बस आपको अपने रूटीन को ठीक करने की जरूरत है। क्या आपके आसपास गंदगी रहती है? क्या आप फटे पुराने कपड़ों का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं? तो इससे कुंडली में बैठा कौन सा ग्रह कमजोर हो जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो आज पंडित जी के साथ हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से हमारे आज के पूरे प्रोग्राम को आप देखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही खास जानकारी आपको पूरे प्रोग्राम मिलेगी। अभी जरा हम आज के राशिफल का आगाज करेंगे। बात मेष राशि के जातकों की। शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि में तो वैसे इस समय मंगल की स्थिति है। 3 अंश 5 कला पर मंगल विद्यमान है, लेकिन जो राहु की दृष्टि बन रही है और शनि जो भाग्य स्थान में जा रहा है और चंद्रमा से इत्साल शनि का हो रहा है, इसका मतलब ये निकलेगा कि आज मेष राशि के जातक किसी बात को लेकर के असमंजस में रहेंगे, बड़े दुविधा में रहेंगे। तो ये दुविधा के कारण मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई नया काम की शुरुआत ना करें और कहीं अपनी पूंजी लगाने से भी आज आपको बचना चाहिए। परिवार के साथ किसी विषय बिंदु पर मतभेद हो सकता है, इसलिए आज आपको जिद नहीं करनी चाहिए और सोच समझ करके ही कोई निर्णय या कोई काम आपको करना चाहिए। आज आपके लिए शुभ उपाय ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और चमेली का तेल हनुमान मंदिर में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो हर व्यक्ति का डेली रूटीन और उनका लाइफस्टाइल का सीधा संबंध ग्रहों से होता है। अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है, उसके पीछे आपके ग्रह ही जिम्मेदार हैं। तो ग्रहों की मजबूती के लिए आपको अपने डेली रूटीन में क्या कुछ बदलाव करने हैं, क्या कुछ खास करना है, पंडित जी आपको यही आज बता रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे राशिफल में और बात वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय भी अपनी उच्च राशि मीन राशि में 19 डिग्री पर विराजमान है। ऐसे में मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि वृषभ राशि के जातक आज जिस किसी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें इन्हें सफलता मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा। आज आपको चारों ओर से धन लाभ की संभावना बनी हुई है, लेकिन पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। अविश्वसनीय लोगों का पुनः विश्वास ना करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, दही और इत्र का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आप भी साफ सफाई में आलस करते हैं? क्या आप भी बिना प्रेस किए कपड़े पहनते हैं? क्या आप हर काम को पूरा करने में टाल मटोल करते हैं? तो इससे कौन सा ग्रह आप पर अशुभ प्रभाव डाल रहा है? अब इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, इसके पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और उसकी मजबूती के लिए हम क्या खास करें? देखिए, अब हम ऐश्वर्य के ग्रह राहु की बात कर रहे हैं। राहु ऐश्वर्यदायक, ऐसा महर्षि पाराशर लिखते हैं। पाराशर
बेहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखते हैं कि राहु ऐश्वर्यदायक। अगर जिसकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा है, वृषभ या मिथुन राशि का राहु है या तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में है, तो ऐसा राहु अपनी महादशा में आदमी को राजा बना ही देता है। चाहे सारे ग्रह कितनी भी विपरीत स्थिति में पड़े हों, एक अकेला राहु किसी को राजा बनाने में सामर्थ्यवान होता है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है, तीसरे, छठवें, 11वें स्थान को छोड़ करके कहीं है, तो आपका खुद का घर नहीं, बल्कि ऐसा घर होगा जो एक ईंट पत्थर से बना हुआ घर होगा, जिसके प्रति आपका कोई लगाव, कोई रुझान नहीं होगा। आपको अपने घर जैसा उसमें रह करके भी कुछ आभास, एहसास नहीं होगा। खराब राहु आपके दैनिक कार्यों में अड़चन डालेगा। जो भी काम आप करेंगे वो देरी से पूरा होगा, ये आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके आसपास हमेशा गंदगी फैली रहेगी। साफ सफाई से आप स्वयं जी चुराएंगे और आपके डेली रूटीन में फटे पुराने कपड़े, फटे मोजे, फटे जूते, बिना प्रेस किए हुए कपड़े, ये सब शामिल रहेंगे। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो संपन्न हैं और चाहें तो पूरे जिंदगी फटा कपड़ा न पहने, लेकिन वो लोग भी अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देने के लिए आजकल फैशन में फटे कपड़े पहनना शुरू कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि यह फैशन उनको भविष्य में कितना भारी पड़ने वाला है। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने डेली रूटीन में, अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करिए। परिवार के लोगों को पूरा समय देना होगा। हमेशा साफ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़े पहनने होंगे। मैंने जो अपने ज्योतिषीय जीवन में अनुभव किया है, राहु की महादशा जब चलती है तो मनुष्य इतना ज्यादा अपने काम में व्यस्त हो जाता है कि वह परिवार को समय नहीं दे पाता। और परिवार को समय जब नहीं दे पाता है तो उसके आश्रित रहने वाला परिवार, जैसे उसकी पत्नी, डिप्रेशन में आ जाती हैं। और यहाँ तक कि ऐसे लोगों को इस समय में, इस दशा में आत्महत्या तक करने की स्थिति बनती है, डिप्रेशन के कारण, नकारात्मक ऊर्जा के कारण। तो देखिए, सब कुछ करिए लेकिन परिवार को समय जरूर दीजिए। परिवार की भावनाओं को सिर्फ पैसे से ठीक नहीं किया जा सकता है। परिवार को समय दीजिए, लोगों का केयर करिए और लोग भी आपका केयर करें। ऐसी व्यवस्था, ऐसा वातावरण घर में उत्पन्न करिए। और सबसे बड़ी बात है कि घर की समय समय पर साफ सफाई हो। भले आप घर के मुखिया हैं, लेकिन घर की सफाई के लिए पहले आप उठ करके खड़े हो जाइए। आप जहां 2 मिनट सफाई करेंगे ना, तहां पूरा परिवार सफाई में लग जाएगा। और जब पूरा परिवार सफाई में लग जाए तो आप अपना दूसरा काम करिए। और घर हर समय नीट, क्लीन, साफ सुथरा होना ही चाहिए। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। क्या आप बाथरूम में जरूरत से ज्यादा पानी बहाते हैं? क्या आप हर समय परिवार में लड़ाई झगड़े करते हैं? इन सब चीजों के पीछे कौन सा ग्रह छिपा हुआ है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और काल चक्र देखते रहिए। जी हाँ, तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज का उपाय, दान, अंक और शुभ अंक। देखिए, मिथुन राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा धन भाव का स्वामी होकर के मिथुन राशि में विराजमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले थोड़े ही अवसर मिले, लेकिन आज अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। लेकिन किसी बात को लेकर के मन में चिंता भी सताएगी, क्योंकि शनि पूरी दृष्टि से चंद्रमा को देख भी रहा है। परिवार में भी थोड़ी सी क्लेश और तनाव की स्थिति बन सकती है। दोपहर के बाद समय आपका अच्छा हो जाएगा। बस अगर हाथी मिल जाए तो उसको 1 दर्जन केले खिलाइए, मोतीचूर के लड्डू किसी धर्म स्थान में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के खास गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, अपने सबसे जरूरी काम हम किस मुहूर्त में आज करें? आज कोई भी जरूरी काम आप सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग सुबह 6:45 पर शुरू हो रहा है भाई, और शाम 7:43 तक रहेगा। इसमें जो भी काम आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके मन में शुरू करेंगे, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। और इसी के साथ ही आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कर्क राशि के जातकों का, इनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, कर्क राशि पर किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि मंगल के अलावा नहीं बन पा रही है। मंगल की दृष्टि बन रही है और मंगल पंचम भाव का स्वामी है, तो निश्चित रूप से कारोबार में तो मुनाफा होगा, उसकी संभावना बनी हुई है, लेकिन साथ में जरूरत से ज्यादा खर्चे भी होंगे और ये खर्चे थोड़ी सी परेशानी बढ़ा सकते हैं। आज जिस किसी भी काम में हाथ डालेंगे उसमें विलंब होगा। सेहत में भी गिरावट की संभावना है, परिवार में भी थोड़े से सामंजस्य की कमी रहेगी। तो ओम नमः शिवाय का जप करें, दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारा डेली रूटीन ना सिर्फ हमारी सेहत और सक्सेस के लिए जरूरी है, बल्कि सही डेली रूटीन से हम अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों को मजबूत भी कर सकते हैं। इससे जुड़ी और भी खास जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे और आपके द्वारा की गई डेली एक्टिविटीज हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि इन एक्टिविटीज का सीधा संबंध कुंडली में बैठे ग्रहों के साथ होता है। अगर हम एक एक्यूरेट लाइफस्टाइल जीते हैं तो समझिए हमारी तरक्की पक्की है। इसीलिए आज पंडित जी आपको डेली रूटीन से जुड़े खास जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं बिगड़े डेली रूटीन के साइड इफेक्ट्स की और इससे जुड़े खास उपायों की। जी पंडित जी बताइए। देखिए भाई, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह अशुभ स्थिति में है तो आपको अनुशासित दिनचर्या जीने में मुश्किलें आएंगी, और इसी का ठीक विपरीत अगर बृहस्पति आपका अच्छा है तो आप स्वयं अनुशासन में बहुत ही अच्छी जीविका और बहुत ही व्यवस्थित जीविका जिएंगे, और आप दूसरों को अनुशासन के बारे में और दिनचर्या के बारे में बोलेंगे, लेकिन आपका खुद का डेली रूटीन बिगड़ा होगा। कहने का मतलब ये कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को तो रास्ता दिखाएंगे लेकिन खुद अंधेरी कोठरी में भटक जाएंगे। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने की सख्त आवश्यकता है। जैसे सूर्योदय के समय उठिए, सूर्य को जल दीजिए, प्राणायाम करिए, पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करिए। ये अपने डेली रूटीन नित्य दिनचर्या में हर रोज सुबह उठते ही दोनों पैरों को एक साथ जमीन पर रखने की कोशिश कीजिए। खुद अपने तकिए और चादर को सही तरह से व्यवस्थित करिए। अपने बिस्तर को मोड़ करके अगर रख सकते हैं तो रखिए। हर रोज सुबह उठते ही अपने घर के मंदिर की तरफ कुछ देर तक देखिए, और सुबह उठते ही परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, प्रेम, आशीर्वाद जो भी संभव हो, जो उचित बनता हो वह करें। सारी बातें अगर आप अपने डेली रूटीन में डालेंगे तो निश्चित रूप से जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति आपके जीवन में अपनी अपार कृपा वृष्टि करेगा। जानते हैं, बृहस्पति के बारे में तो ज्योतिष में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अनेक ग्रहा। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर बृहस्पति अकेला केंद्र में मजबूत स्थिति में हो तो दूसरे ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो भाई, बृहस्पति अगर मजबूत न भी हो तो उसको एक अच्छी दिनचर्या बना करके अपने जीवन की, और निश्चित रूप से उसे आप अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए केसर घर में रख लीजिए और पत्थर पर चंदन के साथ
केसर घिस करके नित्य भगवान विष्णु को भी केसर का तिलक लगाइए और स्वयं अपने माथे पर अंगूठे से केसर का तिलक लगाइए। देखिए 1 साल के अंदर अगर आपकी जिंदगी न बदल जाए, आपके जीवन में सुखों की बरसात न होने लगे, तो फिर आप फोन करके बताइएगा कि पंडित जी आपने क्या कहा था। क्या आप अपने शौचालय में, बाथरूम में जरूरत से ज्यादा पानी बर्बाद करते हैं? क्या आप खाना खाते समय पानी पीते रहते हैं? क्या आप रात में दूध पीते हैं? कहीं ये आदत आपकी तरक्की के आड़े तो नहीं आ रही है? क्या है इसका साइड इफेक्ट? इस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो इस बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। पंडित जी आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। अभी जरा सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। कितने बजे उठते हैं आप? कितने बजे? देखिए, बताना चाहूंगा, आज सिंह राशि के जातक जो कारोबारी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महिला, सहकर्मी और बच्चों से आपको सहयोग मिलेगा और वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में भी आपके खुशियां रहेंगी। कहीं यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तांबे का बर्तन धर्मस्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है रंग, आइए जानते हैं। देखिए भाई, कन्या राशि वाले, आपकी राशि में बृहस्पति इस समय चल रहे हैं 27 अंश 50 कला पर, और आपके राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि हो रही है। 19 अंश पर बैठ करके वो दृष्टि कर रहे हैं और 19 से 27 सिर्फ 8 अंश होता है, इसलिए शुक्र बृहस्पति की हद्दा में है। हद्दा संस्कृत की भाषा है, ये ताजिक नीलकंठी का शब्द है। तो कार्य क्षेत्र में काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन दोपहर के बाद हर काम में सफलता मिलेगी, कारोबार में मुनाफा होगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगर विदेश जाने की जरा सी भी इच्छा है तो उसका प्रबल योग आज बन रहा है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। हरा कपड़ा पहनिएगा और कन्याओं को हलवा पूरी खिलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आप लोग अपने डेली रूटीन में बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करते हैं? क्या आप पूरे दिन पानी बहुत कम पीते हैं? क्या आप खाते समय पानी पीते हैं? ऐसा डेली रूटीन आपके लिए सही है या फिर गलत? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, कितना सही और कितना गलत है? देखिए, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, और पानी जब ज्यादा गिराते थे, तो घर के बुजुर्ग बताते थे कि पानी को बहाओगे तो किसी न किसी रास्ते बह जाएगा, लेकिन ये पानी जिस दिन तुम्हें बहाना शुरू करेगा तो तुम किसी नदी नाले में बह नहीं पाओगे। इसलिए पानी की हर तरह से हिफाजत करनी चाहिए। पानी का एक एक बूंद हमारे लिए आदरणीय होना चाहिए। जल की इतनी पवित्रता का वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के स्नान करते समय इसलिए चीर हरण कर लिया था कि गोपियां मर्यादा को भूल करके जमुना में स्नान कर रही थी। तो इसलिए हमें भी पानी के प्रति स्वच्छता और पानी के प्रति अपने दृष्टिकोण को पवित्र रखना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर है, वृश्चिक राशि में है, शनि के दृष्टि में है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके माता का किसी न किसी बात को लेकर के आपसे विवाद रहेगा और आपकी माता अस्वस्थ भी रह सकती हैं। आप अपनी दिनचर्या में पानी की अगर बहुत बर्बादी करेंगे, सुबह टॉयलेट और बाथरूम में जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करेंगे, शेविंग करते समय नल को चालू कर देंगे और ब्रश कर रहे हैं, शेविंग क्रीम कर रहे हैं और नल बिना मतलब के बेसिन में चालू हुआ पड़ा हुआ है,
तो ये क्या है, ये पानी की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। और ऐसे लोग पानी कम पीते हैं। ऐसे में आपको अपने दिनचर्या में कुछ तो बदलाव करना होगा। पहली बात तो ये कि पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें। दूसरी बात ये कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खाना खाते समय पानी तभी पिएं जब निवाला आपके गले में अटक रहा हो। रात में दूध ना पिएं। अगर पीना जरूरी है तो दूध पीने के बाद 2 घंटे तक बिल्कुल ना सोएं। देखिए, चंद्रमा जिन लोगों की जन्म कुंडली में 10वें स्थान में होता है, उनकी कुंडली में 5वें स्थान से उसका षडाष्टक योग बनता है। ऐसे लोगों का न तो पूजा पाठ में मन लगता है, और ऐसे लोग अगर रात में दूध पिए तो इनका भाग्य चौपट हो जाता है। इसलिए सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपके भी आजीविका स्थान में चंद्रमा है तो भूल करके भी रात में दूध का सेवन ना करें। इससे आपके भाग्य पर बुरा असर पड़ेगा। क्या आप देर रात तक सोते हैं? जैसे आपके सोने में रात के 12-1 बज जाते हैं और सुबह कभी सूर्योदय नहीं देखते हैं, लेट से उठते हैं, तो कौन सी ऐसी दिनचर्या है, कौन सी ऐसी डेली रूटीन है जो आपको परेशानियां दे सकती है? ये मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। लेकिन अभी समय हुआ है तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो अगर आप लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं तो आपको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? क्या आपको अपने डेली रूटीन में चेंजेस करने हैं? पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल बता दें। देखिए, तुला राशि में आज सप्तमेश मंगल की पूरी दृष्टि बनी हुई है। वहीं अगर देखा जाए ध्यान से तो तुला राशि का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में 6ठे भाव में विराजमान है। जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा मिथुन राशि में आ चुका है, भाग्य स्थान में आ चुका है। तो कारोबार में तो मुनाफा होने की संभावना है और निवेश करने के लिए भी दिन अच्छा माना जाएगा। और अगर विदेश से कोई जुड़ा काम आप करते हैं तो वहां से भी आपको गुड न्यूज मिलेगी। लेकिन थोड़ी सी बात यह है कि मंगल की पूरी दृष्टि आपके सेहत में गिरावट कर सकती है, खास करके तब जब आप ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के पेशेंट होंगे तब। आज किसी जरूरतमंद को दूध का दान करिए। अगर किसी छोटे बच्चे को दूध दीजिए तो बहुत पुण्य का कार्य होगा। नेत्रहीन लोगों को भोजन कराइए, उनकी मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल। अब चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। अगर आप लोग भी रात को लेट से सोते हैं और सुबह दोबारा से आप देरी से ही उठते हैं तो ये आपका बिल्कुल बिगड़ा हुआ डेली रूटीन है। तो आपको कौन कौन सी परेशानी इससे हो सकती हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और क्या कुछ हमें बदलाव करने की जरूरत है? नहीं तो हमें कौन कौन सी परेशानियां फेस करनी पड़ सकती है? अब जो विषय कहने जा रहा हूं, आप विश्वास करिए, हर हिंदुस्तानी के लिए सुनना, जानना, समझना परम आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपके पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। यहां तक कि अगर सूर्य राहु के साथ हो और पंचम भाव का स्वामी मार्केश बनकर के 10वें भाव के स्वामी से 6वें 8वें हो तो ऐसे लोगों के पिता की मृत्यु जब गर्भ में रहते हैं तभी हो जाती है। ऐसे लोग देर रात में 12, 1, 2 बजे तक सोते हैं और सुबह 8 बजे 9 बजे सो करके उठते हैं। ये दिनचर्या आपके जीवन में जब सम्मिलित हो जाएगी तो आपको हर समय आंखों की समस्या सताएगी, हड्डियों में रोग होगा, विटामिन डी की कमी होगी, सरकार की तरफ से परेशानियां बढ़ेंगी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज के छापे पड़ेंगे। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में, दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे। रात में जल्दी सोने की कोशिश कीजिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालिए और सुबह आंख खुलने के तुरंत बाद बिस्तर मत छोड़िए।
कुछ देर तक बिस्तर पर बैठे रहिए, भगवान गणेश और विष्णु का ध्यान करिए, नवग्रह को प्रणाम करिए, उगते हुए सूर्य को देखिए और हर रोज माता पिता का श्रद्धा पूर्वक आशीर्वाद लीजिए। पत्नी को अपमानित मत कीजिए। यदि जीवित पिता नहीं हैं या पिता आपसे दूर हैं तो उनके चित्र के सामने खड़े होकर के प्रणाम करके घर से निकलिए। ये सारे उपाय जहां एक तरफ आपके जीवन में 4 चांद लगाएंगे, वहीं लाल चंदन का टीका भी आपके जीवन में काफी खुशियां लाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के। देखिए, वृश्चिक राशि पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो या न हो, लेकिन राशि स्वामी मंगल की पूरी दृष्टि है। घर में मांगलिक कार्य आज आपके होंगे और उसके एक आप अहम किरदार रहेंगे। लेकिन आज काम में आपको रुकावट आ सकती है। दोपहर के बाद स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। आज आप ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें। गुड़ का दान धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 9, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गलत समय पर आपका सोना और पर्स में बिखरे हुए नोट रखना, घर में पुरानी दवाइयां रखना, ऐसा रूटीन आपको कौन कौन सी परेशानियों में डाल सकता है, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, इसमें इसके पीछे कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा जिम्मेदार है? ज्योत्सना, जब आदमी के कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है तो ऐसा आदमी हर रोज दूसरे से नहीं, अपने भाई के साथ ही विवाद करता रहता है। छोटी छोटी बातों में लेकर के भाई के साथ लड़ाइयां करता है और भाई से ही अपना सारा कंपटीशन निकाल लेता है। तो आपको अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना होगा। अगर नहीं परिवर्तन करेंगे तो नींद में परेशानी होगी, शुगर और ब्लड प्रेशर का रोग होगा। अगर मंगल 6ठे या 10वें स्थान में है तो आपके ऊपर जादू टोने का भी बार बार प्रभाव पड़ेगा। अब 4 जनित रोग होगा। दवाइयां काम नहीं करेंगी। हर रोज पेट से जुड़ी कोई न कोई परेशानी होगी। आपका डाइजेशन प्रॉब्लम हर समय बना रहेगा। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करना चाहिए। पहली बात, अपने पर्स में नोट और सिक्के व्यवस्थित करके रखिए। बिखरे हुए नोट मंगल का दोष पैदा करते हैं, फिजूल खर्ची बढ़ाते हैं और व्यक्ति को कर्ज लेने तक की नौबत आ जाती है। दवाइयों को हमेशा डिब्बे में रखें और छुपा कर रखें। बीमारी ठीक होने के बाद बची हुई दवाइयों को घर में ना रखें। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखें तो मंगल आपका ठीक रहेगा। भाई के साथ संबंध भी ठीक रखें तो जीवन आपका बदलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल। देखिए, धनु राशि में शनिदेव की स्थिति है। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि आपके जो पंचम स्थान में मंगल और आजीविका के स्थान में बृहस्पति है, इसके कारण आपके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। निवेश के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। अपने साथ काम करने वालों का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अपने गुरु का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। चने की दाल दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आप लोग रोज टूथपेस्ट नहीं करते, यानी ब्रश नहीं करते? क्या आप अक्सर बात करते समय हिचकिचाते हैं? ऐसे डेली रूटीन के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। अब देखिए, दिनचर्या की प्रथम बात पर हम आ गए। अगर किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह ही खराब है, मीन राशि में बैठा हुआ है, पापक ग्रहों की दृष्टि में है, तो ऐसा आदमी इतना व्यस्तता दिखाता है कि वो डेली टूथब्रश ही नहीं करता है। और बिना टूथब्रश किए चाय पीना, बिना टूथब्रश किए ब्रेड खाना, बिना टूथब्रश किए ब्रेकफास्ट लेना, ये सब उसकी आदत में शुमार हो जाता है। और टॉयलेट जाने के दौरान ही ब्रश भी करेगा, जो कि बहुत गलत है। लोगों से बात करते समय हिचकिचाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में, दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करने होंगे। रोज सोने से पहले दूध में काजू किशमिश डाल करके रखें और सुबह होने पर उसको पी लें। टॉयलेट जाते वक्त दांतों को आपस में मिलाकर रखें। अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो व्यक्ति दूसरों के साथ गलत व्यवहार करेगा।
खासकर अपने पत्नी के साथ किसी न किसी बात पर मनमुटाव रहेगा और पत्नी के साथ ऐसा व्यक्ति विश्वासघात भी करता है। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करना होगा। समय पर नींद आनी चाहिए और खाने के साथ थोड़ी सी ही नमकीन जरूर खाना चाहिए। पानी में नींबू डालकर पिएं और छोटी कन्याओं का कभी अनादर ना करें। छोटी कन्याओं को कभी पैर से भूल करके भी न छुएं, नहीं तो लक्ष्मी आपके मुंह पे तमाचा मार के और आपके घर से चली जाएंगी। तो अपना खुद का मकान बनाने के लिए और अच्छी सेहत के लिए आपको कौन से खास उपाय जरूर करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब चलिए हम जानते हैं आज का खास सक्सेस मंत्र जो आपके मकान के सपने को पूरा करेगा। बताइए पंडित जी। देखिए भाई, हर इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना होता है, एक आलीशान मकान। और बहुत लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया है लेकिन अपना मकान नहीं हो पाया है। मैं सभी अपने दर्शकों से चाहूंगा कि अगर आपके पास मकान अच्छा है तब तो लालच मत करिए, लेकिन अगर मकान से संतुष्ट नहीं है और अच्छा मकान चाहते हैं तो किसी शुभ मुहूर्त में एक सादे कागज पर पीले रंग की स्याही से मकान का बढ़िया चित्र बनाइए। जितना बड़ा मकान आपको चाहिए उस तरह का चित्र बनाइए और कागज के अंदर पीले फूल रखिए और कलावे से उसको बांध दीजिए और उसके बाद में उस कागज को फूल और कलावे सहित भगवान विश्वकर्मा की जहां प्रतिमा लगी हो उसके सामने रखिए और नित्य भगवान विश्वकर्मा को धूप दीप अगरबत्ती दिखाते समय उस कागज को भी धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए। ये उपाय 40 दिन करके और उस कागज को अपने तिजोरी में रख लीजिए। घर आपका बनकर रहेगा और आपके सपने का घर आपके जीवन में साकार होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की खास वास्तु टिप की जो परिवार के लोगों को अच्छी सेहत देगा। बताइए पंडित जी वास्तु उपाय। देखिए, परिवार के लोगों की सेहत अच्छी रहे इसके लिए घर में ड्राइंग रूम की पूर्व दिशा में बम्बू प्लांट लगाना चाहिए। बम्बू प्लांट लाल रिबन से बंधा हुआ छोटा छोटा शीशे के जार में मिलता है। इसे आप फेंग शुई की दुकान से भी खरीद सकते हैं। अगर अपने ड्राइंग रूम के किसी छोटी सी मेज पर इसको रखते हैं तो निश्चित रूप से परिवार के सदस्यों के सेहत में सुधार की पूरी संभावना बनेगी। खासकर तब जब बम्बू प्लांट में नई नई पत्तियां आपके घर में पैदा होंगी तो निश्चित रूप से घर के लोगों के अंदर भी आत्मविश्वास के अंकुर फूटेंगे। और अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। बृहस्पति के अलावा मकर राशि पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है तो आज आपको धन लाभ करा सकता है बृहस्पति। मधुर वाणी से आपके नए रिश्ते भी बनेंगे और आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है जो अपनी उच्च राशि में है, इसलिए आपका जो इमीडिएट बॉस होगा वो आपके काम से प्रसन्न होगा। दोपहर के बाद आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और हर काम भी बनेगा। जरूरतमंद को उड़द की दाल दान करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4, शुभ रंग आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कुंभ राशि में सूर्य बुध केतु की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज हर काम आत्मविश्वास से पूरा करेंगे। पैतृक संपत्ति भी आपको मिलने वाली है, लेकिन प्रॉपर्टी और गाड़ी के मामले में सावधान रहिएगा। अपनी सेहत और खान पान पर भी ध्यान दीजिएगा। चींटियों को शक्कर डालिएगा, तिल का दान करिएगा। शुभ अंक 4 होगा, शुभ रंग काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए कौन सा उपाय करना है मीन राशि वालों को? दान किस चीज का करना है? अंक शुभ रंग क्या है? आइए जानते हैं। मीन राशि में शुक्र की स्थिति और उच्च राशि से शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आप पैसों से जुड़े हुए लेन देन में सावधानी बरतिए और बच्चों पर भी आपका खर्च आज बढ़ेगा। प्रॉपर्टी के दस्तावेज को भी संभाल करके रखिए। पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाने की सलाह है।
शिव परिवार की पूजा करिए, मिठाई का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए और इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का विषय पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक असरदार उपायों के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।